विचारवान पुरुष को चाहिए तो संन्यास वानप्रस्थी को केस नहीं कटाना है, रोमें नहीं हटानी है, नख नहीं हटाना है, दाढ़ी मूछ नहीं कटवाना है, शरीर के मैल भी नहीं हटाना है, हैं? कमंडलू, मृग चर्म, दंड, बलकल, वस्त्र, अग्निहोत्र की सामग्रियों को अपने पास रखना है। विचारवान पुरुष को चाहिए कि 12, 18, 4, 2 या 1 वर्ष तक वानप्रस्थ आश्रम के नियम का पालन करे। अच्छा, वानप्रस्थ का नियम है या तो कोई 1 वर्ष का व्रत ले सकता है, कोई 2 वर्ष का व्रत ले सकता है, कोई 4 वर्ष का व्रत ले सकता है, कोई 8 वर्ष, 12 वर्ष का व्रत ले सकता है। ध्यान रहे कि कहीं अधिक तपस्या, क्लेश सहन करने से बुद्धि बिगड़ ना जाए। अब यहाँ पे एक चेक पॉइंट है कि वानप्रस्थ बन तो रहे हो, लेकिन बन रहे हो तो कहीं ऐसी तपस्या ना करो जिसके क्लेश से आपकी बुद्धि बिगड़ जाए। पागल हो, बहुत सारे लोग जाते हैं, इतना कठोर तपस्या करते हैं कि पागल ही हो जाते हैं। आपने देखा होगा, आप जाओ हरिद्वार ऋषिकेश में, कुछ लोग ऐसी तपस्या करने लग जाते हैं कि तपस्या से उनको पागलपंती आ जाती है और फिर ये पागल की तरह घूमते रहते हैं, पागल की तरह करते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कम से कम 12, 8, 4, 2, 1 ऐसा का नियम बताया है। वानप्रस्थी पुरुष जब रोग या बुढ़ापे के कारण अपने कर्म पूरा ना कर सके, सुनो, मान लो वानप्रस्थी में ही, वानप्रस्थ के आश्रम में ही कोई शरीर में रोग हो जावे या अधिक बुढ़ापा आ जावे और इतना शरीर असक्षम हो जाए कि अपने ही क्रियाकर्म पूरा ना कर सके, यहाँ तक कि वेदांत विचार करने में भी समर्थ न रहे, मतलब स्मरण शक्ति चली जाए, भगवत विचार करने का भी समर्थ न रहे, तो उसको क्या करना चाहिए बोलो? अनशन व्रत करना चाहिए। अनशन व्रत, अनशन मतलब क्या? अनशन मतलब होता है जिसको जैन लोग कहते हैं संथारा। जानते हो जैन में होता है संथारा। संथारा क्या होता है? पानी पे आ जाते हैं और खाना छोड़ देते हैं। कब तक? जब तक शरीर से प्राण निकल नहीं जाए। यह एक बहुत अच्छी व्यवस्था है। उसको अनशन कहते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अनशन आदि व्रत करना चाहिए। अनशन आदि, आदि मतलब अनशन से रिलेटेड और जितने भी प्रकार के व्रत हैं। कोई पानी पे रहने का व्रत लेगा, कोई सिर्फ 4 दिन में 1 बार पानी पीने का व्रत लेगा, कोई बिना निर्जला का व्रत लेगा, कोई संथारा लेगा, तो अनशन कर लेना चाहिए। और अनशन के पहले क्या करना चाहिए? अग्नियों को अपनी आत्मा में लीन कर लें, मैंपन और मेरेपन का त्याग करके शरीर को उसके कारणभूत तत्वों में यथा योग्य भली-भांति लीन कर दें। जितेंद्रिय पुरुष अपने शरीर के छिद्रकाशों को आकाश में अर्थात छिद्रकाशों को आकाश में अर्थात ईथर एलिमेंट को आकाश में, प्राणों को वायु में, गर्मी को अग्नि में, रक्त, कफ, पीव आदि जलीय तत्वों को जल में और हड्डी आदि ठोस वस्तुओं को पृथ्वी में लीन कर दे। किसी प्रकार वाणी और उनके कर्म भाषण को उनके अधिष्ठात्री देवता अग्नि में, हाथ और उसके द्वारा होने वाले कला कौशल इंद्र में, चरण, पैर और उनकी गति को काल स्वरूप विष्णु में, रति और उपस्थ को प्रजापति में, पायु और मल उत्सर्ग को उनके आश्रय देवता मृत्यु